आज दिनांक 31 मई 2023 को न्यू टाउन हॉल में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड द्वारा उपायुक्त श्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में कृषि अवसंरचना कोष विषयक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग जिले भर से उपस्थित थे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कृषि पशुपालन और सहकारिता से जुड़े लोगों को कृषि अवसंरचना और झारखंड ऋण माफी योजना के विषय में जागरूक करना। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मौजूद हैं, जहां पे कृषि निदेशक डिपार्टमेंट से आए हुए दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज बहुत सुंदर प्रोग्राम, बहुत अच्छा वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित करके न सिर्फ किसानों को जागरूक किया है, बल्कि उनको उनके हित की एक से बढ़कर एक योजनाएं से भी अवगत कराया है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने जो फंड पास किया है AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और झारखंड सरकार की जो योजना है ऋण माफी योजना, इन दोनों को आज एक साथ यहाँ पर किसानों को बताया गया है, समझाया गया है। मैं पूछना चाहूँगा दुबे जी से कि आज इस मंच से वो धनबाद क्या मतलब पूरे झारखंड के किसानों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें सतर्क करना चाहिए और किन किन योजनाओं से कौन कौन से लाभ उठाने चाहिए। दुबे जी, सबका स्वागत हमारे न्यूज चैनल में, बताइए। भारत सरकार और झारखंड सरकार दोनों के सामूहिक प्रयास से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पूरे झारखंड प्रदेश में और पूरे देश में चलाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी योजना है। किसानों के बहुत लाभ होने वाले हैं इससे, लेकिन अभी तक किसानों के बीच में इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। तो इस वर्कशॉप का आयोजन यही एक शुरुआत है और यहाँ के बाद से जो परियोजना प्रबंधन इकाई है झारखंड सरकार के कृषि निदेशालय में बना हुआ, किसानों को योजना से जानकारी देने से लेकर के जब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुँच जाएं या जब तक कि उनकी अवसंरचना स्थापित नहीं हो जाए, वहाँ तक थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में मदद करती है। कोई भी एक किसान यदि चाहे तो 2 करोड़ रुपये के लोन तक भारत सरकार उनको 7 सालों तक के लिए लगातार 3% ब्याज पे सबवेंशन और छूट दे रही है। और कई ऐसी प्रकार की लगभग 85 से 90 प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिसको किसान कर सकते हैं। ये वैसी ही गतिविधियां हैं जो कृषि आयोजन कृषि क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए है। बहुत आसान प्रक्रिया है। लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आवेदन करा सकते हैं और पूरा सहयोग जो है PMU की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। तो आज आह्वान करने के लिए आए हैं कि बहुत अच्छी योजना भारत सरकार और झारखंड सरकार मिलकर आपके बीच लेकर के आई है। आप लोग आवेदन करें और जो परियोजना प्रबंधन इकाई है वो आपकी पूरी मदद करेगी। धन्यवाद। सर, किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठाने के लिए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, आवेदन कराएं। हमने अपना खुद का मोबाइल नंबर और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800 123 और 1136। ये नंबर हमने दे रखे हैं। लोग इस पे हेल्पलाइन भी है, हमसे फोन करें, संपर्क करें। ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं जो agriinfra.dac.gov.in है और पूरी मदद करेंगे। हम आह्वान करने के लिए आए हैं कि बहुत पैसे पड़े हुए हैं। भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, आवंटन किया है और उसमें से 1445 करोड़ रुपए तो सिर्फ झारखंड के लिए है। अभी तक मात्र 250 करोड़ रुपए का सैंक्शन हो पाया है। 1200 करोड़ रुपए अभी भी उपलब्ध हैं और जो कि हमारे झारखंड के किसान ले सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है, किसान बंधु और कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे वो भंडारण करता है, व्यापारी हैं, कृषि उद्यमी हैं या जिनके दिमाग में स्टार्टअप के लिए कोई नया आइडिया आ रहा है, वो लोग आगे आए, रजिस्ट्रेशन कराएं, आवेदन करें और सरकार पूरे सहयोग करेगी और उनको पैसे मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है किसानों के लाभ उठाने के लिए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी फलीभूत होती है, क्योंकि सरकार आमतौर पर योजनाएं तो निकाल देती है, लेकिन सरकारी पदाधिकारी या बिचौलिए या दलाल कहीं ना कहीं इसमें घपलाबाजी करके और उस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचने से रोक देते हैं। उससे किसान भाइयों का या किसान कृषि संबंधित उद्यमियों का किस हद तक फायदा होगा और इसको और आसान बनाने के लिए भविष्य में और कौन कौन से काम किए जाने? ये कृषि विभाग की तरफ से 2 योजनाएं हैं जिनके संबंध में सभी धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, JSLPS के जो समूह हैं,
कृषक उत्पादक समूह है, इनके साथ हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें एक झारखंड राज्य सरकार की कृषि ऋण माफ़ी योजना है, जिसके तहत केसीसी लोन्स जो किसानों ने लिए हैं उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सत्यापन के पश्चात 50,000 तक की सीमा का जो लोन उन्होंने लिया है, जो ऋण लिया है, उसको एग्जेम्प्ट करने का, उसको माफ़ करने की स्कीम है। तो उसमें जो रजिस्टर्ड किसानों में छूट गए लोग हैं उनका सत्यापन करके और ऋण माफ़ी का कार्य हम लोग 100% करें, उसकी जानकारी लोगों को दी गई है। अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पे जाके लोग अपना KYC का जो काम है वो करा सकते हैं। दूसरा एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसके तहत कृषि के अलग अलग स्टेज पर जो फंड की आवश्यकता लोगों को होती है, राशि की जो आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, कटाई के बाद के जो काम हैं, वेयर हाउस बनाना, स्टोरेज यूनिट्स बनाना, प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें किसानों की या किसान समूहों की जो फंड की आवश्यकता है उसके तहत सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको लोन मिलता है। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जहां पर लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं और उनके जो चॉइस की बैंक होंगी डायरेक्टली वो PMU के माध्यम से उनको आवेदन अग्रसारित होता है। निर्धारित समय में हम लोग सभी ऐसे आवेदनों का निष्पादन करते हुए लोगों को उनके कृषि कार्यों के लिए लोन उपलब्ध करा सकें, इसकी जानकारी सभी किसानों को आज दी गई। सर, ऋण मिलने के बाद चूँकि रकम बहुत बड़ा है तो क्या जो संरचना बननी है उससे संबंधित भी सहायता दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा, क्या रहेगा? उस संरचना बनाने के लिए ही लोन है और उसमें अधिकतम 2 करोड़ तक की सीमा है, डिपेंडिंग ऑन के किसान के उनको साथ में एक DPR भी देना है कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए वो लोन चाहते हैं। तो उसके सत्यापन के पश्चात जो निर्धारित आवश्यकता की राशि होगी उनका लोन उनको दिया जाएगा और उससे वो संरचना निर्माण एज पर DPR कर सकते हैं। सर 1443 करोड़ क्या जिला वाइज कुछ उसका लिमिटेशन तय किया गया है? नहीं, इसमें ओपन एंडेड स्कीम है, कोई इस तरह का टारगेट कि सिर्फ हम लोग इतने ही किसानों को लाभ देंगे वैसा नहीं है। जहां से हम लोगों को जितने आवेदन प्राप्त होते हैं और स्क्रूटनी के पश्चात जो भी उसमें निकल के आता है कि योग्य आवेदन है, DPR वगैरह उनके स्कीम के अनुसार हैं, तो उनको लाभ दिया जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि भाई धनबाद जिले को मिलने वाली रकम से किस प्रकार से ये लाभान्वित करवाने वाले हैं और कितना प्रयास करेंगे धनबाद जिले को, धनबाद जिले के कृषकों के लाइफ को अपलिफ्टमेंट, मतलब कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कौन कौन से प्रयास करेंगे सर? अभी तो आज हम लोग जो कार्यशाला कर रहे हैं जी, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के से संबंधित है और कृषि ऋण माफी से संबंधित है, झारखंड कृषि ऋण माफी की योजना से संबंधित है। इस विषय में अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे जी, और इसके प्रक्रियाओं की जानकारी लोगों को मिले, इस उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में है कि जो कटाई के उपरांत जो प्रबंधन होता है जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो सकती है, उस तरह की योजनाओं का इसमें जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी, उसके लिए किसानों को 2 करोड़ तक के लोन बहुत ही सॉफ्ट इंटरेस्ट पे, समझिए कि यदि बैंक 9% ब्याज पर ऋण देती है तो सरकार उसमें 3% अतिरिक्त सब्वेंशन। तो रेडी? इनके आशीर्वाद से हमें किसान है जो हम 100 एकड़ पार किए, हमको IIT ISM में अडॉप्ट किया, तारबूज अभी हमारे उगा हुआ सर को दिए। तो हमारे साथ DHO साहब यानी कि सुरेंद्र सर हैं और सुरेंद्र सर से पूछूंगा कि सर सरकार ने जो ये 2 योजनाएं, एक केंद्र सरकार का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोत्साहन देने का और झारखंड सरकार का ऋण माफी का जो योजना है, कैसा है? बहुत ही ये यहाँ के धनबाद जिले के कृषक के लिए बहुत ही उपयोगी है जी। और ये हमारे सरकार, राज्य सरकार का भी कहना चाहिए, ऋण माफी जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इसके कारण ऋण ग्रस्तता के चलते जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, आत्महत्या की दर में कमी आई। ये एक बहुत बड़ा सुकून है और राज्य के लिए ये बहुत बड़ा है,
कि कृषि ऋण ग्रस्ता जो है, पहले महाजनी प्रथा थी और उसको तोड़ते हुए बैंकों के द्वारा ऋण मिल रहा है, बहुत आसानी से मिल जाता है केसीसी के अंतर्गत। और केसीसी की प्रक्रिया भी बहुत सरल कर दी गई है। जिला स्तर पर हमेशा मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे जिला कृषि पदाधिकारी सर और उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बाज़ाब्ते SLBC की बैठक होती है। केसीसी पर कंटिन्यू चर्चा होती है कि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी का लाभ मिले। कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।